एवरीवन, हम लोग अपने पॉलिटी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। इसमें हम लोग इन 3 चैप्टरों से 15 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव while the presidential system is based on doctrine of separation of power between the two organs। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बोल रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेटिव का। ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे इंडिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहाँ एग्जीक्यूटिव क्या है, रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव को। मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेटिव को। लेजिस्लेटिव क्या हो गया, पार्लियामेंट हो गया जहाँ लॉ बनता है, और एग्जीक्यूटिव क्या हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी डिसीजन लेते हैं उसके लिए पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होते हैं, उनको पार्लियामेंट में उस डिसीजन के लिए जवाब देना पड़ सकता है। ठीक है, अगर पार्लियामेंट चाहे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव को डिसमिस कर सकती है, हटा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव के, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। ठीक है, तो यही बोल रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड देखते हैं, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न। सही बात है, ब्रिटिश पैटर्न पे लिया गया पार्लियामेंट, बट इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सॉवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। बोल रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन बॉडी नहीं है। तो ये बात भी सही है, इंडियन पार्लियामेंट क्या है, सॉवरेन बॉडी नहीं है। सॉवरेन मतलब सुपरमेसी पार्लियामेंट का नहीं है इंडिया में। इंडिया में सुपरमेसी किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्लियामेंट को क्या होगा, कोई भी लॉ बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन के कंसिस्टेंसी को देखते हुए बनाना है। ठीक है, तो और ब्रिटिश में ऐसा नहीं है, ब्रिटिश में क्या है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसलिए पार्लियामेंट ब्रिटिश का क्या है, सॉवरेन है। इंडिया का पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश ए जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट। बोल रहा है इंडियन जुडिशियरी सिस्टम जो है वो इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है। ठीक है, तो इंडियन जुडिशियरी सिस्टम इंटीग्रेटेड है, बिल्कुल सही बात। कैसे इंटीग्रेटेड है, सबसे पहले नीचे होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या है, एक केस क्या होता है, इस कोर्ट से जाते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, मतलब एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। और हमारा जुडिशियरी क्या है, इंडिपेंडेंट भी है। जुडिशियरी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट है हमारा जुडिशियरी। ठीक है, इसलिए इसका तीसरा आंसर भी सही हो जाएगा। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट, फर्स्ट का डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। बोल रहा है कौन सा इसमें से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का फीचर नहीं है। मेजोरिटी पार्टी रूल ये है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं, ये बात भी सही है। डिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस एंड अपर हाउस, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। अपर हाउस क्या है, अपर हाउस किसको बोलते हैं, राज्यसभा को। राज्यसभा क्या डिजॉल्व होता है, कभी नहीं। राज्यसभा क्या होता है, परमानेंट हाउस है, ये कभी डिजॉल्व नहीं होता है, ये परमानेंट हाउस है। राज्यसभा का क्या होता है, 1/3 मेंबर रिटायर करता है एवरी 2 ईयर्स में, सिर्फ 1/3 मेंबर रिटायर कर रहा है ना, और फिर उसके लिए इलेक्शन होता है, और बाकी मेंबर तो रहते ही। तो राज्यसभा का भी डिजॉल्व नहीं होता, ये परमानेंट हाउस है, हमेशा चलते रहता है। ठीक है, तो इसका पूछ रहा नॉट ए फीचर, तो इसका ये गलत है, तो सी हो जाएगा आंसर। डी देखते हैं क्या है, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, ये बात भी सही है। हमारे यहाँ क्या रियल और नॉमिनल दो एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट है। रियल एग्जीक्यूटिव क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, consider the following statements. The fundamental rights are meant for promoting the idea of social and economic democracy. The directive principles are meant for promoting the idea of political democracy. क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, दोनों स्टेटमेंट गलत है। दोनों स्टेटमेंट में क्या किया गया है, जो ये इसका जो आइडिया है इसको एक्सचेंज कर दिया गया। फंडामेंटल राइट्स किसके लिए है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, इसका मतलब क्या हो, फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेट होता है, हनन होता है, तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के केस में ऐसा नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, एक डायरेक्टिव है स्टेट्स को, जो लॉ बनाते टाइम अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, एक डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शन है, एडवाइस है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 3, ओनली 3 सही है, तो थर्ड का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज वर एडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 92nd अमेंडमेंट ऑफ 2003। 8th शेड्यूल में क्या है, लैंग्वेजेस दिया गया, कितना टोटल लैंग्वेज है 8th शेड्यूल में, 22 लैंग्वेजेज है। ठीक है,
पूछ रहा है क्या 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 2003 में, उसमें से इनमें से कौन कौन सा लैंग्वेज ऐड किया गया था? मैथिली किया गया था, संथाली किया गया था और बोडो किया गया था, नेपाली नहीं किया गया था। ठीक है, और इस एक्ट में 4 लैंग्वेज ऐड किया गया था। ये 3 ये हो गया और इसके साथ-साथ एक डोंगरी ये भी ऐड किया गया था 92nd अमेंडमेंट एक्ट से। नेपाली कब ऐड किया गया था? तो नेपाली किया गया था 71st अमेंडमेंट एक्ट से। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1992 में आया था। इसमें नेपाली के साथ-साथ 2 और कौन-सा लैंग्वेज ऐड किया गया था? मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और एक इस लैंग्वेज से रिलेटेड अमेंडमेंट आया था, इसको भी याद रखिएगा, जो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1967 में। इसमें कौन सा ऐड किया गया था? सिंधी लैंग्वेज ऐड किया गया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 किस में है? तो डी में, 1, 2, 4। 4 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसमें जो डिफरेंट प्रोविजन है वो अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। तो इससे पूछ रहा है जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, उसका मेथड किस कंट्री से लिया है? कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश, ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग लिए हैं मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या लिए हैं? डीपीएसपी लिया गया है। कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिए हम लोग? फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारा कैसा फेडरेशन है? जहां सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग है, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या लिए हैं? कंकरेंट लिस्ट। जो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो कंकरेंट लिस्ट लिया गया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और यहाँ से एक और चीज लिया गया है, ज्वाइंट सिटिंग जो होता है ना पार्लियामेंट का ज्वाइंट सिटिंग, वो भी लिया गया ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीकन से एक इंपॉर्टेंट चीज लिया गया है साउथ अफ्रीकन से, अमेंडमेंट का जो प्रोसीड्यूर है ना, अमेंडमेंट कैसा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, वो भी लिया गया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, और एक चीज यहाँ से लिया गया है, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होगा, वो भी लिया गया साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इतना चीज याद रखिएगा। मेथड ऑफ इलेक्शन कहाँ से लिया गया है? प्रेसिडेंट का, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? जो जुडिशियल रिव्यू का आइडिया है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग और क्या चीज लिए हैं? इंपॉर्टेंट चीज है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स भी हम लोग यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से लिए हैं, इम्पीचमेंट जो होता है ना प्रेसिडेंट का, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी लिया गया यूएसएस से। ठीक है, और जज का रिमूवल, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो जज का रिमूवल होता है, ये भी लिया गया यूएस से। ब्रिटेन से हम लोग क्या लिए हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट का सिस्टम जो बाइकैमरलिज्म, जो अपर हाउस और लोअर हाउस 2 होगा, लोकसभा और राज्यसभा, ये लिए हैं हम लोग ब्रिटिश से। ऑस्ट्रेलियन से हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंच से क्या लिए हैं? आइडिया ऑफ, ये तो पता होगा, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सब हम लोग कहाँ से लिए हैं? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जुडिशियल रिव्यू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, A6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the 3 words were added in preamble by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976? 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इस टाइम ना कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा चेंज लाया गया था, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है 42nd अमेंडमेंट को। ठीक है, तो इस टाइम प्रियम्बल में भी चेंज किया गया था। प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड किया गया था। ठीक है, पूछ रहा है कौन कौन सा वर्ड इसमें से ऐड किया गया था? तो इसमें से 3 वर्ड ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। प्रियम्बल अभी तक एक ही बार अमेंड हुआ है, याद रखिएगा, ओनली 1 टाइम अमेंडेड अभी तक। वो कब किया गया था? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में स्टेटमेंट है 2, पूछ रहा है इसमें से क्या सही? इट रिपील्ड द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 बाय द पैसेज ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन इट्स फर्स्ट सेशन। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत बात है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कब मूव किया गया था? 13 दिसंबर 1947 को। ठीक है, और अडॉप्ट कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947 को। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या चीज़ का बेस बना था? प्रियम्बल का। हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहाँ से आता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। ठीक है, तो ये गलत है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पास होने से रिपील नहीं हुआ था। सेकेंड, इट वाज कंसिडर्ड ए सॉवरेन बॉडी बाय महात्मा गांधी। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को महात्मा गांधी सॉवरेन बॉडी मानते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये भी गलत है। महात्मा गांधी का कहना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना वो तो ब्रिटिशर्स बनाए हैं, इसको हम सॉवरेन बॉडी कैसे माने, ये बात भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है विच ऑफ द आर नॉट करेक्ट, तो दोनों गलत है, सी बोथ 1 and 2 आर नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा प्रियम्बल के कंटेक्स्ट में यहाँ 2 स्टेटमेंट दिया गया, उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है। बोल रहा इन बेरुवाड़ी यूनियन केस 1960 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज द सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही बात है। जो बेरुवेरी केस में उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रियम्बल क्या है? सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में दुविधा है, कंफ्यूजन है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रियम्बल से हेल्प ले सकते हैं इसको इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। साथ साथ इसी बेरुवेरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो फिर कब जाके बोला गया जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो केशवानंद भारती केस आया 1973 में, इसमें बोला गया प्रियम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और अमेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। LIC ऑफ इंडिया केस 1995 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या सही है? हाँ बिल्कुल सही है। जो 1995 में LIC का केस आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस बात को अफर्म किया, रिअफर्म किया, जो प्रियम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वन वेयर दी, बोल रहा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां हेड ऑफ द स्टेट इज पॉपुलरली इलेक्टेड। ये बिल्कुल सही है। जैसे यूएसए में क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ क्या होता है? प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, उसका हेड होता है। हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट द पार्ट ऑफ कैबिनेट, क्या कैबिनेट का पार्ट नहीं होता हेड ऑफ स्टेट? ये गलत बात है। यहाँ जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट सेम होता है, ठीक है। हमारे यहाँ अलग है, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं? PM होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म में हेड ऑफ स्टेट जो इलेक्टेड होता है वही हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है और कैबिनेट का पार्ट भी होता है। इसमें बोल रहा है नॉट ए पार्ट, इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। ये देखते हैं एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, क्या ये सही है? ये भी गलत है। अभी हम लोग पहला क्वेश्चन में देखे थे क्या? प्रेसिडेंशियल फॉर्म में दोनों इंडिपेंडेंट है, ये दोनों ऑर्गन क्या है? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन, सी ओनली वन, 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड पॉलिटिकल जस्टिस इज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर, बोल रहा है जो पॉलिटिकल जस्टिस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है? प्रियम्बल में है? हाँ है। प्रियम्बल एंड DPSP, प्रियम्बल और DPSP दोनों में। DPSP में कहाँ है? आर्टिकल 38 के अंदर मेंशन है पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, जबकि फंडामेंटल राइट इंश्योर करता है पॉलिटिकल जस्टिस, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं है। मेंशन पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो फंडामेंटल राइट इंश्योर करता है पॉलिटिकल जस्टिस को, लेकिन मेंशन नहीं है फंडामेंटल राइट में कहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट को क्या लॉ बनाने का पावर है, लेकिन उस पावर को कुछ चीजें लिमिट करती है। उसमें से पूछ रहा क्या क्या है? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, जी हाँ बिल्कुल। पार्लियामेंट अपने मन से कुछ भी लॉ नहीं बना सकता, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ बनाना पड़ेगा। फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम मतलब क्या हो गया? यूनियन है, यूनियन के नीचे क्या है? स्टेट है। इसके कारण हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दिया गया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन के पार्लियामेंट क्या है? यूनियन लिस्ट पे ही अपना लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट पे नहीं बना सकता, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। तो ये क्या हो गया? लिमिटेशन हो गया, सारे चीज पे लॉ नहीं बना सकता है पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। फंडामेंटल राइट्स, ये भी सही है। फंडामेंटल राइट्स भी क्या लिमिट लगाता है पार्लियामेंट में। फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो हमारा फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हो जाए, छीन जाए, ठीक है। तो ये सारा क्या लिमिटेशन है पार्लियामेंट पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा कौन कौन सा करेक्ट है? 1, 2 and 3 था, 12 का D 1, 2 and 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वे बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पूछ रहा है 1935 के एक्ट से क्या क्या लिया गया था? फेडरल स्कीम लिया गया, इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स नहीं लिया गया, ये लिया गया कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ये भी लिया गया। एक बात याद रखिएगा, जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी ये लिया गया है जर्मनी से, ठीक है। जबकि इमरजेंसी का प्रोविजन लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। यहाँ कंफ्यूजन रहता है लोगों को, इस बात को याद रखिएगा। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी लिया गया है जर्मनी से, और इमरजेंसी का प्रोविजन लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 and 4 से 13 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ 2 स्टेटमेंट दिया गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के
बारे में इसमें से पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। पहला, मिनिस्टर्स आर मेंबर ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये बात सही है। जो हमारा मान लीजिए ये लोकसभा है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एमपी बैठे हुए हमारे कुछ, यही एमपी क्या होते हैं, इनमें से कुछ क्या बन जाते हैं, मिनिस्टर्स बन जाते हैं। मान लीजिए मिनिस्टर्स बन गए, लेकिन ये क्या है, मिनिस्टर्स बनने से क्या हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गए। साथ साथ क्या, ये लेजिस्लेटिव का भी पार्ट है, जो लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट में बैठे हैं उसका भी पार्ट है ना ये। तो क्या होता है, मिनिस्टर्स आर मेंबर ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी सही है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है उसका लीडर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, A1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंस्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड एलिफेंट एज इट्स सील, ये बात सही है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। सर बी एन राव वाज अपॉइंटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली, ये बात भी सही है। प्रेम बिहारी नारायण राजादा वाज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात भी सही है। कैलीग्राफर कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण राजादा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3 ऑल। एक बात और याद रखिएगा, नंदलाल बोस एक नाम है, ये कौन थे, कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग बताइए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।